मम्मा भूख लगी है। मम्मा भूख लगी है, पापा कब आएंगे? मेरे बच्चों थोड़ा इंतज़ार करो, आपके पापा आने ही वाले होंगे। पापा आएंगे तो मेरे बच्चों के लिए मीठा फल लाएंगे, दाना लाएंगे और फिर हम सब जी भरकर भोजन खाएंगे। मम्मा क्या पापा थक जाते हैं? पता नहीं, मैं तो जब भी दाना लेने जाती हूँ मैं तो थक जाती हूँ। गुड़िया बहन, हमारे पापा बहुत बहादुर हैं, हमारे पापा कभी नहीं थकते। दरवाज़ा खुलता है और पापा चिड़िया घर में आते हैं। पापा चिड़िया की चोंच में गेहूं के कुछ दाने थे और पंजों में एक मीठा फल। ये फल आज मेरी गुड़िया खाएगी। पापा चिड़िया घर आते ही ऐसे कहते हैं, याहू! मेरे पापा मेरे लिए मीठा फल लाए हैं। मैं भी लूँगा पापा, मीठा फल मैं भी लूँगा। बेटा कुकू, अपना वादा याद करो, आपने मीठा फल कल खाया था ना, इसलिए आज मीठा फल गुड़िया को मिलेगा। आज आपने देर कर दी आने में, बच्चे कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन गुजार रहा था। उनके पास घर था, परिवार का प्यार था और रिश्तों का एहसास। मम्मा और पापा चिड़िया दिन भर काम करते और रात को वो सब मीठी नींद सो जाते थे। एक दिन मम्मा पापा दाना लेने जा रहे थे कि गुड़िया और कुकू भी जिद करने लगे और वो दोनों बहन भाई अपने मम्मा पापा के साथ चले जाते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो सब एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना कि घर में रहें, अब बारिश में आप कैसे उड़ोगे? मम्मा, मैं तो उड़ सकती हूँ तेज बारिश में भी, लेकिन कुकू भाई नहीं उड़ पाएगा। कुकू भाई को घर में ही रहना चाहिए था। मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं उड़कर दिखाऊं क्या? नहीं नहीं कुकू बेटा, आराम से चुप करके बैठ जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी और हम सब सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएंगे। आसमान पर बादल देखकर तो नहीं लग रहा ये बारिश रुकने वाली है। वो सब शाम 3 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज़्यादा तेज थी। आखिर पापा चिड़िया बारिश में ही उड़ने का फैसला करते हैं। मैं सबसे आगे आगे उड़ूंगा, दोनों बच्चे मेरे पीछे और कुकू की मम्मा आप बच्चों के पीछे पीछे आना। वो सब ऐसे ही उड़ते हैं। दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा के दरमियान में बहुत अच्छी तरह उड़ रहे थे। वो सब जैसे ही घने जंगल से निकलकर मैदान में पहुंचते हैं तो वहाँ हवा का दबाव बढ़ जाता है। एक तेज हवा का झोंका आता है और कुकू को अपने साथ ही उड़ाकर ले जाता है। कुकू, मेरा कुकू, कुकू के पापा, मेरा कुकू हवा में उड़ गया है। वो सब हवा से इधर उधर उड़ने लगते हैं। मम्मा चिड़िया सीधी जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। गुड़िया तो पहले ही खुले मैदान में गिर चुकी थी। पापा चिड़िया बहुत बहादुरी से उड़ते हुए कुकू का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ी गलती की आपके पापा ने ऐसी हवा में उड़ने की, मैंने मना भी किया था। गुड़िया बेटी, कुकू तो बहुत दूर निकल गया होगा। मम्मा, मम्मा, क्या भाई मिल जाएगा? मेरा कुकू भाई मिल जाएगा ना? हाँ मेरी बेटी, आपके पापा कुकू के पीछे गए हुए हैं। पापा चिड़िया कभी आगे जाता, कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आहिस्ता आहिस्ता कुकू पापा चिड़िया की आंखों से ओझल हो जाता है और पापा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाते हैं। मैंने खो दिया, मैंने अपने बेटे को खो दिया, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, मेरे कुकू, मेरे कुकू। अंधेरा बढ़ रहा था। काले बादलों की वजह से थोड़ी ही देर में अंधेरा छा जाता है। बारिश और हवा पहले से कम थी। मम्मा चिड़िया भी उड़ती उड़ती अपने पति के पीछे पहुंच जाती है। पापा, कुकू भाई कहाँ है? गुड़िया, आपका भाई दूर चला गया, मैं ना पकड़ सका उसे, कुकू हमसे बिछड़ गया। ये सुनकर गुड़िया और कुकू की मम्मा रोने लग जाती हैं। आप घर जाएं, मैं और आगे जाता हूँ।
लेकिन कुकू के पापा, मैं अपने बेटे के बिना घर कैसे जा सकती हूँ? बारिश कम हो गई है और हवा भी रुक गई है। गुड़िया को घर लेकर जाना जरूरी है। आप अपना ख्याल रखना। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर की तरफ उड़ती है और पापा चिड़िया आगे की तरफ उड़ते हैं। एक तोता अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ था। तोते भाई, मेरा बेटा तेज हवा से उड़ता हुआ इस तरफ आया है। क्या आपने किसी को देखा है यहाँ? नहीं नहीं, मैं तो बहुत देर से खिड़की में बैठा हुआ हूँ, यहाँ कोई नहीं आया। पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे, लेकिन बेचारा कुकू का पापा अपने बेटे को जगह जगह ढूंढ रहा था। कुकू तेज हवा से उड़ता हुआ दूसरे जंगल पहुंच गया था। कुकू हवा के जोर से एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। उसके सर पर चोट आती है, लेकिन वो खुद को संभालता है। कुकू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। गुड़िया ने सच कहा था, मुझे तेज बारिश में नहीं उड़ना आता। मैं कहाँ हूँ? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। माँ, तू घर जा और मैं थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद कोई छोटा पक्षी मिल जाए। कुकू की नजर दो चीलों पर जाती है जो थोड़ी ही दूर बैठी आपस में बातें कर रही थी। कुकू जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है और वो दोनों चीलें कुकू के ऊपर से उड़ती हुई वहां से चली जाती हैं। कुकू झाड़ियों से बाहर निकलता है। वो बारिश से पूरी तरह भीग चुका था। कुकू को एक पेड़ पर एक घर नजर आता है। कुकू उस घर की तरफ उड़ता है। पापा चिड़िया भी नाउम्मीद हो चुके थे। पापा चिड़िया भी घर वापस लौट जाते हैं। कुकू के पापा, क्या मेरा कुकू अब कभी लौट कर नहीं आएगा? मैं दूसरे जंगल तक गया था, वहाँ सबसे पूछा, लेकिन कुकू का कुछ पता नहीं चला। वो सब सारी रात रोते रहते हैं। कुकू उस घर के पास जाकर खिड़की में से झांक कर देखता है। उस घर में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। मैं इन कौवों से मदद मांगता हूँ। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। छोटे बच्चे, तुम किससे मिलने आए हो? आंटी, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। मेरे सर पर चोट आई है, मेरी मदद करें। गोरी कौवी कुकू को अपने घर में ले जाती है। कालू, ये चिड़िया का बच्चा बारिश में उड़ते उड़ते यहाँ आ गया। बेचारे के सर पर चोट आई है, इसे बुलबुल के पास तो ले जाओ। गोरी, तुम्हें तो पता है बारिश में उड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आंटी, मैं ठीक हूँ। आप मुझे रात अपने घर में रख लें। सुबह होने पर मैं खुद ही वापस अपने जंगल चला जाऊंगा। वहाँ मेरे घोंसले में बैठ जाए बेटा। गोरी कौवी कुकू को घोंसला देती है, खाने को दाना देती है और उसके पास बैठ जाती है। गोरी कौवी कुकू से बातें करती है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कुकू के सर में बहुत दर्द था। आंटी, मेरे सर में बहुत दर्द है। कालू जी, बाहर देखो, बारिश रुक चुकी है। मेरे साथ चलो, हमें इस बच्चे की मदद करनी है। गोरी, मेरे सर में दर्द है, तुम चली जाओ, तुम छोड़ाओ इसे। कालू, नेकी के काम तो करना, तुम पाप समझते हो। फिर गौरी कौवी कुकू को साथ लेकर घर से निकलती है। गौरी कौवी सीधी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और कुकू के सर पर पट्टी करवा लेती है और फिर कुकू को लेकर उसके जंगल की तरफ उड़ती है। आंटी, उस तरफ, मेरा जंगल उस तरफ है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। वो दोनों थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। कुकू के पापा, शायद हमारा कुकू अब कभी नहीं मिलेगा। मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगा। मैं पेड़ पेड़, डाल डाल देखूंगा, मैं झाड़ियों में देखूंगा, मेरा बेटा मिल जाएगा। कुकू और गौरी कौवी भी उड़ते उड़ते उसी तरफ पहुंच जाते हैं। कुकू अपने मम्मा पापा को देख लेता है और कुकू गौरी कौवी को लेकर उस तरफ आ जाता है। मम्मा पापा, मैं आ गया। कुकू, मेरा बेटा आ गया।
मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है और पापा चिड़िया भी कुकू को ढेर सारा प्यार करते हैं। कुकू ने बारिश की रात मेरे घर में गुजारी थी और जब बारिश रुकी तो मैं इसे अपने साथ ले आई। कवि बहन, आप हमारे साथ हमारे घर चले, आपका ये एहसान हम हमेशा याद रखेंगे। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं फिर कभी आऊँगी, अभी मुझे वापस जाना है। फिर गौरी कवि कुकू को छोड़कर अपने जंगल वापस चली जाती है और कुकू अपने मम्मा पापा के साथ सुरक्षित घर वापस चला जाता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार फिर से मिल जाता है और खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू की नानो आई हुई थी। मम्मा मम्मा, मुझे नानो के साथ सोना है। नानो, मुझे लोरी सुनाए ना। बेटा, नानो को तंग ना करो। अच्छा ठीक है कुकू बेटा, आप यहाँ आ जाओ। कुकू अपनी नानो के पास चला जाता है और कुकू की नानो उसे लोरी सुनाने लगती है। सो जा लाल पलंग पर सो जा, चांद से परियां आएंगी, अपने पंख फैलाएंगी। सो जा कुकू दाना खाएगा और बड़ा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में कुकू सो जाता है। कुकू, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाय बाय, फिर मिलेंगे। सुबह हो जाती है। नानो नानो, आज रात सपने में मैंने चांद की परी देखी थी। वो परी बहुत सुंदर परी थी। अच्छा, क्या उसके पंख भी थे? हाँ नानो, उस परी के पंख इतने बड़े बड़े थे। जब कुकू नदी पर जाता है तो अपने दोस्तों से कहता है, आज रात मेरी नानो ने मुझे चांद की परियों वाली लोरी सुनाई और मैं सो गया। मेरी नाना भी मुझे वो लोरी सुनाती है और मेरी दादो भी मुझे चांद की परियों वाली लोरी सुनाती है। मेरा दिल कर रहा है हम चांद की परी से मिलने जाएं। ये कौन सा मुश्किल है, आज पूनम की रात है, चांद बड़ा भी होगा और पास भी। हम तीनों दोस्त चांद की परियों से मिलने चले जाएंगे। फिर अपनी योजना के मुताबिक कुकू रात को अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं जग्गू के घर जा रहा हूँ। जग्गू की मम्मा ने हमारे लिए कच्चे आमों की चाट बनाई है। जाओ बेटा, मगर थोड़ी देर बाद घर लौट आना। उधर जग्गू भी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं कुकू के घर जा रहा हूँ। कुकू की मम्मा ने मेरे लिए आज कच्चे आमों की चाट बनाई है। जग्गू, वापस आते समय थोड़ी कच्चे आमों की चाट मेरे लिए भी ले आना। ऐसे झूठ बोलकर जग्गू भी घर से निकल जाता है। केकी भी आ गया था। जल्दी चलो, हमें चांद की परियों से मिलकर जल्दी जल्दी से लौटकर घर आना होगा। वो सब चांद की तरफ उड़ते हैं। देखने में तो उन्हें चांद ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सब जैसे जैसे उड़ते जाते चांद और भी आगे बढ़ता जाता। कुकू बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जाएगा। मैं भी थक गया हूँ। ये हम कौन से जंगल में आ गए हैं? ये जंगल मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। ये नया जंगल है, हमें वापस घरों को जाना चाहिए। वो उड़ते हैं, वो कभी इधर तो कभी उधर। वो रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें अंधेरी रात में कोई भी दूसरा पक्षी नहीं मिलता। वो डर के मारे एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अभी तक कुकू लौटकर घर नहीं आया, मैं गौरी से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, गौरी कव्वी बाहर खड़ी थी। गौरी, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी तरफ जा रही थी। कुकू तुम्हारे घर कच्चे आमों की चाट खाने गया था। क्या?
चिड़िया, यही बात तो मुझसे जग्गू ने की थी। वो तुम्हारे घर कच्चे आमों की चाट खाने आया था। ये बच्चे बहुत शरारती हैं। वो दोनों झूठ बोलकर कहाँ जा सकते हैं। चिड़िया और गौरी कौवी बैठी हुई थी कि वहाँ लूसी कबूतरी भी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, कच्चे आमों की चाट क्या खा ली है बच्चों ने? इसका मतलब की भी नहीं है। लूसी, हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलकर कहीं चले गए हैं। ऐसी रात में हम कहाँ ढूंढने जाएंगे उन्हें। चिड़िया, हो सकता है वो सब जुगनू देखने गए हों। चलो मेरे साथ, हम उन्हें किसान के खेत में देख कर आते हैं। और मैं झरने पर जाती हूँ। सभी बच्चों की माएँ अपने बच्चों की खोज में निकल जाती हैं। बच्चे किसान के खेत में तो नहीं थे। गौरी, बच्चे यहाँ तो नहीं है। अब हमें कहाँ जाना होगा? चिड़िया, घने जंगल में। हो सकता है हमारे बच्चे रास्ता भूलकर दूसरे जंगल चले गए हों। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी फिर से उड़ती हैं। उधर छोटे छोटे बच्चों को अकेला बैठा हुआ देखकर बच्चे पकड़ने वाला बूढ़ा कौवा बच्चों के पास आता है। उसके पास एक बड़ा सा खाली बैग था। बच्चों बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम सब चांद की परियों से मिलने जा रहे थे कि रास्ता भूल गए। अंकल अंकल, आप हमें हमारे घर छोड़ आए। हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सब मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। फिर बूढ़ा कौवा आगे आगे उड़ता है और बच्चे पीछे पीछे। बूढ़ा कौवा थोड़ी देर बाद रुककर पीछे मुड़कर देख लेता। ऐसे बूढ़ा कौवा सभी बच्चों को वीराने में ले जाता है। सब यहाँ बैठ जाओ। अंकल, ये रास्ता तो हमारे घरों को नहीं जाता। चुप कर जाओ। अगर कोई भी बोला तो मैं बहुत मारूंगा। ये तो बच्चे पकड़ने वाला कौवा है। मम्मा ने मुझे एक बार बताया था कि एक कौवा बच्चे पकड़ता है। हाँ, मैं वही कौवा हूँ, मगर आज बच्चे पकड़ने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। पागल बच्चे खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। बूढ़ा कौवा सभी बच्चों को पकड़कर अपने थैले में डाल लेता है और उन्हें लेकर वहां से उड़ता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। चिड़िया, पुराने जंगल में जाते हैं। हो सकता है हमारे बच्चे वहां चले गए हों। फिर चिड़िया और गौरी पुराने जंगल में जाती हैं। बूढ़ा कौवा जा रहा था कि आगे से लूसी कबूतरी आ जाती है। कौवे कौवे, रुको रुको, मेरी बात सुनो। हमारे 3 बच्चे नहीं मिल रहे। क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं, मुझे जाने दो, मेरे पास समय नहीं है। ये तुम्हारा थैला हिल क्यों रहा है? इसके अंदर क्या है? जो भी है, मुझे जाने दो, मेरा समय जाया ना करो। पीछे से गौरी कौवी और चिड़िया भी आ जाती है। गौरी और चिड़िया, इस कौवे के थैले में कुछ है जो हिल रहा है। ओए कौवे, दिखाओ थैले में क्या है। बुरा कहते हैं मुझे, मैं बहुत मारूंगा तुम सबको। चलो मेरा रास्ता छोड़ो। गौरी, जाने दो, इस दुष्ट कौवे से लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। रुको चिड़िया, अगर तुझे बुरा कौवा कहते हैं तो मुझे भी गौरी कौवी कहते हैं। देखते हैं तुम किस तरह यहाँ से जाते हो। गौरी कौवी आगे बढ़ती है और बुरे को मारने लगती है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इससे पहले कि बुरा कौवा कुछ करता, चिड़िया और लूसी भी आगे बढ़ती हैं और बुरे से वो थैला छीनकर खोल देती हैं। अंदर से तीनों बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो वो तुम हो, बच्चे पकड़ने वाला कौवा। बच्चे अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं और गौरी कौवी बुरे कौवे को मार मार कर उसके पंख तोड़ देती है। ऐसे चिड़िया, गौरी और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चे सुरक्षित लेकर घर चली जाती हैं।